हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एसकेएम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। आज की हमारी क्लास रहेगी रीजनिंग सीरीज के पार्ट 7, जिसके अंदर हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन। कुछ रिश्तेदारों के संबंधित प्रश्न, रिश्ते संबंधित प्रश्न आते हैं, जैसे मम्मा, बुआ, ये उसके वो लगता है, ये उसके वो लगता है। वो सारे क्वेश्चन ऐसे इस तरह के क्वेश्चन सारे हम इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। अभी तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले, क्योंकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और पिछले भाग यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो पिछले प्लेलिस्ट वीडियो के चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देखकर वहाँ से पिछले भाग भी आपको मिल जाएंगे, या मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा पिछले भागों का, वहाँ से आप पिछले भाग भी ज़रूर देख ले। तो स्टार्ट करते हैं। सो आज की क्लास, सबसे पहला आज का क्वेश्चन रहेगा हमारा ब्लड रिलेशन के संबंधित। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे आगे समझते रहेंगे, एवरी टाइप के क्वेश्चन हम रखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सलीम करीम का पुत्र है और अब्दुल का मेरा भाई है, तो करीम अब्दुल का कौन होगा? क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। सलीम, एक क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? ये लड़का है सलीम। कौन है? सलीम। हम प्रदिष्ट करते हैं एस से। ये सलीम है। सलीम किसका पुत्र है? करीम का पुत्र है। ये करीम है एक, और करीम का क्या है? ये एक पुत्र है। क्या है? पुत्र है सलीम। आगे क्वेश्चन को समझते हैं। और अब्दुल का मेरा भाई है। जो सलीम है, करीम का तो पुत्र है, लेकिन एक अब्दुल है। कौन है? एक अब्दुल है। अब्दुल का क्या है? एक ममेरा भाई है। क्या है? ममेरा भाई है। ममेरा भाई है। तो अब्दुल, तो पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर? तो अब्दुल करीम का कौन होगा? तो ये तो करीम अब्दुल का कौन होगा? ये जो करीम है, कौन सा? ये करीम जो सलीम के पिता है, करीम अब्दुल के क्या लगते हैं? अब्दुल के क्या लगते हैं? जब अब्दुल का सलीम ममेरा भाई लगता है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि सलीम का जो पिता है और अब्दुल की जो मम्मी है, अब्दुल की मम्मी और सलीम का पिता है, जो क्या है? भाई बहन है, तभी तो ममेरा भाई हुआ। तो ये करीम है, इस करीम की बहन का लड़का, इस करीम की बहन का लड़का हो जाएगा अब्दुल। अब्दुल कौन हो जाएगा? करीम के बहन का लड़का। तो क्वेश्चन किसका पूछा देखो, तो करीम, तो करीम अब्दुल का कौन होगा? अब्दुल का करीम कौन होगा? मामा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मामा हो जाएगा। यदि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ऐसे पूछ ले कि अब्दुल करीम का क्या होगा, ये अब्दुल ये करीम का क्या होगा, तो कौन हो जाता? भांजा हो जाता। कौन हो जाता? भांजा। लेकिन यहाँ पर करीम का पूछा है कि अब्दुल की करीम कौन है, तो मामा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह का अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि पिछली क्लास के अंदर जो हमारी रीजनिंग का पार्ट था, उसके अंदर हमने एक क्वेश्चन दिया था कोडिंग का, और उसके अंदर जो सबसे पहले जो राइट आंसर दिया था वो दिया था आलोक कुमार जी ने। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए। उन्होंने क्या बोला था? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए। 6 मिनट, वीडियो को 6 मिनट होते ही उन्होंने क्वेश्चन दे दिया था। और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते। क्वेश्चन दे रखा था, कुछ और कोड दे रखे थे, और उसी प्रकार पूछा हुआ था कि कम का कोड का मान क्या हो गया। तो कम का कोड मान कैसे ज्ञात करना उसमें था? उसमें ऐसे ज्ञात करना था कि सी कितने नंबर पर आता है? अल्फाबेट में 3, ओ 15 पर आता है, एम 13 पर आते हैं, और ई कितने पर आता है? 5 पर। तो टोटल इनको जब काउंट करते तो कितना आता? 36। और ऑप्शन नंबर ए में क्या था? 36। आज भी हम एक ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसका जो राइट आंसर देगा नेक्स्ट क्वेश्चन में उसका भी कमेंट और स्क्रीनशॉट हम अगले नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले, क्योंकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसको बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा। एक महिला ने एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है, तो वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? एक महिला ने एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा कि देख लो, ये हम महिला बनाते हैं, ये एक महिला है, इसने किस साइड किया? एक पुरुष की ओर इशारा किया। ये एक पुरुष था। क्या उसका का करते हुए कहा कि वह मेरे ससुर का, वह मेरे ससुर का, मतलब इस महिला के ससुर है, मान लो ये मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है। ये कौन है? मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है। मेरे ससुर का, तो महिला का जो ससुर है उसका पुत्र इकलौता एक ही पुत्र है, तो इस पत्नी का क्या हो गया? पति। क्या हो गया? पति। और इस पुत्र का, इस आदमी का क्या हो गया? वह पुत्र हो गया। और ये उस महिला का क्या हो गया? ससुर। कौन हो गया? ससुर। अब देखते हैं हम, तो प्रश्न के अंदर क्या पूछा गया है, तो वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंध रखती है? तो ये महिला है जो इस पुरुष से किस प्रकार का संबंध रखती है? पत्नी का संबंध रखती है। किसका? पत्नी का। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, करुण का परिचय
कराते हुए प्रमोद मेहमानों से कहता है कि करुणा मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं करुणा का परिचय, किसका? करुणा का परिचय करवाते हुए प्रमोद कौन कहता है? मानो ये करुणा, हम सबसे पहले करुणा बनाते हैं, ये एक करुणा है। अब करुणा का परिचय करवाते हुए कौन कहता है? करुणा का परिचय करवाते हुए प्रमोद कौन कह रहा है? प्रमोद, ये हमारा प्रमोद है। ये किसका परिचय करवा रहा है? करुणा का परिचय करवा रहा है। ये करुणा का परिचय करवा रहा है। अभी तक संबंध नहीं बताया, ओनली परिचय करवा रहा है, हम आगे संबंध निकालेंगे। मेहमान है, ये कुछ मेहमान आए हुए हैं। इधर कौन है? ये कुछ मेहमान आए हुए हैं। मेहमानों से एक परिचय करवाते कहता है कि करुणा मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। प्रमोद क्या बोलता है? मेरे पिता, प्रमोद का ये कौन है? मान लो हम कुछ भी मान लेते हैं, 1 नंबर मान लेते हैं। 1 नंबर कौन है? करुणा, प्रमोद का क्या है? पिता। कौन है? प्रमोद का मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मतलब इनका इकलौता पुत्र तो ये खुद ही हो गए। इकलौता पुत्र तो कौन हो गए? ये खुद ही। इकलौते पुत्र की पुत्री है, इनकी ही पुत्री है। वापस क्या हो गई? ये करुणा कौन हो गई? इनकी पुत्री हो गई। समझ आ गया ना किसने? प्रमोद क्या बोल रहा है? प्रमोद बोल रहा है मेरे पिता, इनके पिता मान लो 1 नंबर है, इनका इकलौता पुत्र को खुद हो गए वापिस। इकलौता पुत्र तो इकलौता पुत्र मतलब एक ही पुत्र, और एक ही पुत्र तो खुद होंगे, तभी तो इनके पिता ये होंगे। तो इकलौता पुत्र तो खुद हो गए, और पुत्र के पुत्री है करुणा, तो इनकी क्या हो गई? पुत्री हो गई। तो करुणा प्रमोद से किस प्रकार का संबंध रखती है? तो करुणा, ये जो करुणा है ये प्रमोद से किस प्रकार का संबंध रखती है? बेटी का संबंध रखती है। किस प्रकार का संबंध रखती है? बेटी का संबंध रखती है। ये प्रमोद हो जाएंगे, इनके पिता हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे। तो ये किसका संबंध रखती है? बेटी का संबंध रखती है। तो ऑप्शन नंबर 1 नंबर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रमन की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा कि उसकी माँ का इकलौता पुत्र मेरा पिता है। किसकी ओर इशारा किया? रमन की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा। हम रमन को बनाते हैं, ये हमारा यहाँ पर रमन हो गया, और ये हमारी यहाँ पर सुनीता हो गई। अब इशारा किसने किया? सुनीता ने किया। सुनीता ने इशारा करते हुए क्या बताया? रमन की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा कि उसकी माँ का, किसकी? सुनीता की, उसकी माँ का इकलौता पुत्र, मतलब इस इनकी ओर इशारा करते हुए कहा रमन की ओर कि रमन की माँ का, रमन की, सॉरी, हाँ, रमन की माँ का, रमन की माँ का, ये माँ रमन की, मान लो ये रमन की माँ है, कोई भी 1 नंबर किसका दे दिया? 1 नंबर दे दिया। कि उसकी माँ का इकलौता पुत्र, इनकी माँ का, किनकी? रमन की, रमन की माँ का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र। अब वो ये खुद भी हो सकता है, यदि ये पुत्र है तो आज जो पुत्र है, रमन की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र तो खुद ही हो गया। तो रमन की माँ का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र, जब यहाँ पर क्या देख रखा है देखो, उसकी माँ का इकलौता पुत्र मेरा पिता है। ये रमन है, सॉरी ये रमन है, रमन की माँ का इकलौता पुत्र, तो ये खुद हो गया, रमन खुद हो गया इकलौता पुत्र। किसका पिता है? सुनीता बोल रही है मेरा पिता है। सुनीता मेरा, सुनीता का ये कौन हो गया? रमन, पिता हो गया। अब यहाँ पर क्या पूछा देखो, तो बताइए सुनीता रमन से किस प्रकार का संबंध रखती है? तो ये सुनीता है जो रमन से किस प्रकार का संबंध रखती है? पुत्री का संबंध रखती है। किसका? पुत्री का, क्योंकि रमन क्या है? पिता, तो पिता की क्या हो गई? सुमित्रा पुत्री हो गई। समझ आएगा ना क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला ने एक पुरुष से कहा कि तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है। अब यहाँ पर समझते हैं, एक क्वेश्चन क्या है हमारा? एक महिला ने पुरुष से कहा, ये एक महिला है, एम, ये एक पुरुष है, हम पी से दर्शा देते हैं। एम मतलब मैन मत समझ लेना, महिला समझना ना, अपने ऐसी रोमन भाषा में लिखा। देखो एक महिला पुरुष की ओर इशारा करती हुई क्या कहती है? एक महिला ने पुरुष से कहा, इस पुरुष से ही बोला कि तुम्हारे भाई की इकलौती बहन, ये इनके पी है जो पुरुष है, इनके भाई कौन हो गए? इसका भाई हो गया, ये मान लो, ये क्या है? 1 नंबर इसका भाई है। इनके भाई की इकलौती बहन, इकलौती बहन, इनकी भाई की एक ही बहन है। ये 2 नंबर क्या है? इकलौती, इनकी भाई की इकलौती, सॉरी, तुम्हारे भाई की इकलौती बहन, मतलब इनकी भी बहन हो गई भाई की, तो ना पी की भी बहन हो गई। इकलौती बहन मेरी माँ है। क्या हो गया? मेरी माँ है। इसकी क्या है? जो एक महिला है इसकी क्या हो गई? ये माँ हो गई। तो इसकी माँ का ये पी क्या हो गया? भाई हो गया। इसके माँ का पी क्या हो गया? ये इसकी माँ है, इकलौती बहन है, और ये दोनों क्या है? इसके भाई है। पी और 1 नंबर, 2 नंबर क्या है? इनकी बहन है। तो अब बताओ, तो बताइए
कि महिला उस पुरुष से किस प्रकार का संबंध रखती है। तो ये महिला है, क्या है, महिला जो इस पुरुष से जो किस प्रकार का संबंध रख रही है, तो महिला का संबंध पूछा है हमें। तो ये महिला कौन है, ये पुरुष कौन है, ये उसकी जो महिला है उसकी मम्मी का भाई है, उसकी माँ का भाई है, तो उसकी माँ का भाई है, तो ये इसके क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। पी क्या हो जाएगा, मामा। तो अब ये देखो, ये यहाँ पर किसने पूछा है, महिला उस पुरुष से कैसा संबंध रखती है, भांजी का संबंध रखती है। किसका संबंध रखती है, भांजी का। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स वाई दोनों जेड के बच्चे हैं। अब हम बनाते हैं, ये एक्स है और ये वाई दोनों किसके बच्चे हैं, जेड के बच्चे हैं। जेड एक्स का पिता है परंतु वाई का, सॉरी, जेड एक्स का पिता है, क्या है, एक्स का पिता है, एक्स वाई के दो बच्चे हैं। जेड एक्स का पिता है परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है, परंतु वाई क्या, वाई जेड का पुत्र नहीं है। तो वाई का जेड से क्या संबंध है, तो वाई का जेड से क्या संबंध है, तो वाई का, ये वाई इसका जेड से क्या संबंध है। यहाँ पर देखो, वाई जेड का पुत्र नहीं बल्कि बच्चा है, पुत्र नहीं बल्कि बच्चे हैं। वाई एक्स और वाई दो बच्चे, एक्स वाई दोनों जेड के बच्चे हैं। यहाँ पर देखते हैं, वाई है जो एक्स का पुत्र नहीं है बल्कि बच्चा है, पुत्र नहीं बल्कि बच्चा है, अतः वह जेड की पुत्री होगी। पुत्र नहीं है लेकिन बच्चा है, मतलब किसकी हो गई, जेड की पुत्री होगी। क्योंकि यदि भाई यहाँ पर क्या देखा, मतलब परंतु ये उसका पुत्र नहीं है तो कौन हो गई, पुत्री हो गई। कौन हो गई, पुत्री। इसका बच्चा है तो पुत्र नहीं, तो क्या होगी, पुत्री होगी। तो वाई का जेड से क्या संबंध है, तो वाई का है वो जेड से क्या संबंध है, इसकी क्या हो जाएगी, ये पुत्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पुत्री। हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शंभू मीरा का भाई है। शंभू है जो क्या है, मीरा का भाई है। यदि शीला जो मीरा की बहन है रमेश की भांजी हो तो शंभू का रमेश से क्या संबंध है। समझते हैं क्वेश्चन को थोड़ा। सबसे पहले देखो, शंभू क्या है, मीरा का भाई है। हम क्वेश्चन को पूरा डिटेल से समझते हैं। ये हम पर देखते बनाते हैं शंभू को, ये शंभू और ये मीरा, क्या है, मीरा। अब मीरा का ये शंभू क्या है, भाई है, क्या है, भाई है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन समझते हैं। यदि शीला जो मीरा की बहन है, हम क्या बनाते हैं, एक शीला बनाते हैं इधर, ये शीला है, कौन शीला, जो किसकी बहन है, ये मीरा की बहन है, क्या है, बहन है, मीरा की बहन है। अब अगला आगे क्या पूछ रहा है, मीरा की बहन है, हाँ, रमेश की भतीजी हो। मीरा की बहन और रमेश की भतीजी, एक रमेश इधर और है, कौन है, एक रमेश चौथा इस क्वेश्चन के अंदर आ गया है, ये रमेश है, ये इसकी क्या है, ये भतीजी है, क्या है, भतीजी है। मतलब इसके पिताजी की छोटा भाई है रमेश, क्या हो गया, छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी है, भतीजी है। तो मीरा भी क्या हो गई, भतीजी हो गई, क्यों, मीरा इसकी क्या है, मीरा इसकी बहन है, तो रमेश की क्या हो गई, भतीजी हो गई। और ऐसा ये शंभू क्या है, इसका भाई है, तो ये रमेश का क्या हो गया, भतीजा हो गया। अब ये तीनों बहन भाई है, शीला मीरा और ये हो गया अपना शंभू, ये तीनों बहन भाई है। और रमेश की शीला भतीजी है, ये भतीजी हो गई, ये भी क्या हो गया, भतीजा हो गया। ये क्या हो गया, भतीजा। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा वो देख लेते हैं डायरेक्ट हम। क्वेश्चन पूछा है, तो शंभू का रमेश से क्या संबंध है। तो ये शंभू है जो क्या है, रमेश से क्या संबंध है, रमेश से क्या संबंध है, तो क्या हो गया, ये भतीजा, क्या हो जाएगा, भतीजा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 8वां क्वेश्चन अपना आज का। देखते हैं क्या पूछ रहा है, कि ए बी और सी का भाई है। ए है वो क्या है, बी और सी का भाई है। मतलब हम यहाँ पर बनाते हैं एक ए, ये बी और सी का क्या है, भाई है, क्या है, बी और सी का क्या हो गया, भाई हो गया। हाँ चलो आगे क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, ये डी सी की माँ है। अब इधर एक डी भी है, क्या होगी, वो क्या होगी, सी की क्या है, माँ है। यहाँ पर क्या बोला, ए बी और सी का भाई है, ए बी और सी का भाई हो गया, और डी सी की माँ हो गई, मतलब तीनों इस माँ के बच्चे हो गए। डी के ये ए बी सी तीनों क्या है, बच्चे हैं। चलो यदि ई ए का पिता है, ई है क्या है, ये एक ई है, ये किसका, इस ए का पिता है,
क्या हो गया, ए का पिता मतलब इन तीनों का पिता ही होगा, क्योंकि ये तीनों भाई, मान लो तीनों या भाई है, तीनों बहन है, जो भी है, बी और सी का जो ए है, ये बी और सी का क्या है, भाई है। ये बी और सी स्त्रीलिंग हो सकती है, पुल्लिंग भी हो सकती है। ये ए का क्या पिता, तो इन तीनों का भी क्या हो गया, पिता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता है। तो सत्य नहीं माना जा सकता वो कथन हमें बताना। सबसे पहले देखते हैं, ई बी का पिता है, ये ई है जो इस बी का पिता है, हाँ होगा, क्योंकि बी, ए बी और सी तीनों क्या है, ई और डी के ही पुत्र है, तो ये वापस क्या हो गया, ई इनका पिता हो गया। तो पहला तो हमारा सत्य है। दूसरा देखो, ई डी का पति है, ई है वो क्या है, डी का पति है, क्योंकि ये ए की माँ है और ये इसके ए के पिता, तो इसका पति हो गया, ये भी राइट है। तीसरा देखते हैं हम, ए डी का पुत्र है, ये ए है वो क्या, डी का पुत्र है, इस डी की जो माँ है इसकी, तो इसकी माँ का पुत्र ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट है। बी ई का पुत्र है, ये बी है, ये बी ई का पुत्र है, ई का पुत्र है। तो ये देखो, जैसे बी एवं सी पुरुष है, बी और सी क्या है, पुरुष है अथवा स्पष्ट नहीं है, पुरुष है अथवा स्पष्ट नहीं है, अतः बी ई का पुत्र है, आवश्यक नहीं है। ये बी है जो क्या है, इस ई का पुत्र है या पुत्री है, यहाँ पर ये गड़बड़ होगा। जैसे ये इसका पुत्र है या पुत्री है, ये क्वेश्चन अंदर नहीं दिया हुआ है, तो ये हम क्या बोल सकते हैं, निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस बी को हम पुरुष सत्य नहीं मान सकते कि ई का ये पुत्र ही है, ये पुत्री भी हो सकती है, हाँ है बच्चा। यदि यहाँ पर होगा ना कि बी ई का बच्चा है, बी ई का यहाँ पर हमें या ऐसे दे देते हैं, क्योंकि यदि बी है वो ए का क्या है, बहन है, या बी ए का भाई है, तो ये हो सकता है। तो ये चौथा नंबर हमें यहाँ सही अपना आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यू की माँ पी की बहन तथा एम की बेटी है। क्यू की माँ पी की बहन तथा एम की बेटी है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये पी बनाते हैं। सबसे पहले ये पी है, ये क्या है, सॉरी क्यू है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक क्यू बनाते हैं। यहाँ पर क्या बोला, क्यू पी की क्यू की माँ, क्यू की माँ, ये क्यू है, क्यू की ये माँ, कौन सी भी ये माँ है, पी की बहन तथा एम की बेटी है। पी की तो माँ है, पी की क्या है, सॉरी पी की बहन है, पी की क्या है, बहन है, पी की क्या है, बहन, तथा एम की बेटी है, एम की ये एम है, इसकी क्या है, ये बेटी है, ये क्या होगी, बेटी है। और ये क्यू क्या है, पी की, क्यू की माँ है, जो पी की बहन है और एम की बेटी है। एस पी, एस ये एस कौन सा है, एस पी की बेटी, ये पी है, इसकी बेटी कौन है, ये एस है। इधर हम अलग लेते हैं, ये एस है, क्या है, पी की क्या है, बेटी है, बेटी, और टी की बहन है, किसकी बहन है, एस और टी क्या है, आपस में बहन है, क्या है, बहन है। तो एम तथा टी से क्या संबंध है, तो एम का टी से, तो ये जो एम है, एम का पूछा है, टी से हमें किसका पूछा है, टी से क्या संबंध है। अब समझ देखते हैं क्या है। यहाँ पर क्या रखा, टी की बहन है, पी तथा पी एस, पी की बेटी, पी की बेटी तथा टी की बहन है। तो ये इसका हो सकता है कुछ, या तो पुत्र है या स्त्री है या पुरुष है, इसका तो स्पष्ट नहीं है। ये देखो एम है, एम की ये क्या है, यहाँ पर जो भी एक्स मान लो, ए मानते हैं 1 नंबर, एम की बेटी है 1 नंबर, और 1 नंबर की बहन है कौन, पी बहन है, तो एम की भी क्या हो गई, बेटी हो गई, क्योंकि इसकी बहन है तो इसकी एम की बेटी होगी। अब एम की जो बेटी है पी, इसकी बेटी है ये एस क्या है, इसकी बेटी है, और इसका जो ये भाई है या बहन है जो भी है, तो ये किसका हो गया, पी का भी बेटा या बेटी हो गई, पी का भी बेटा या बेटी होगी। तो एम का संबंध पूछा, तो इसकी इसकी माँ का, इसकी माँ की माँ, इसकी माँ की वापस माँ, या माँ भी हो सकती है, दादी भी हो सकती है, दादा भी हो सकता है। एम का भी यहाँ पे स्पष्ट अपन को नहीं दे रखा, क्योंकि एम की ये बेटी दे रखी है, यहाँ पर स्पष्ट नहीं दे रखा कि ये ए है या नानी है, नाना। अब यहाँ पर देखते हैं क्या हो सकता है, देखते हैं क्या होगा। देखो ऑप्शन के अंदर सबसे पहले क्या पूछा है, पिता, पिता तो नहीं हो सकता, दादा, दादा भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी मम्मी की ये हो गई, नानी हो गई, या फिर ये इसका पी क्या है यहाँ पर, सॉरी पी भी यहाँ पर स्त्रीलिंग पुरुष हो सकता है। यदि पी यहाँ पर पुरुष है तो ये कौन हो सकता है, इसकी दादा या दादी दोनों हो सकते हैं, एम भी दादा या दादी दोनों हो सकते हैं, ओनली दादा नहीं हो सकता है।
ओनली दादी भी नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखो, दादा दादी या ना अथवा नाना नानी। यदि पी स्त्रीलिंग है, पी क्या है स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर एम क्या होगा नाना या नानी, और पी क्या है पुल्लिंग, पी पुल्लिंग है तो क्या होगा दादा या दादी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, यदि एम डी की माँ है, एम है को क्या है डी की माँ है, किंतु डी एम की पुत्री नहीं है। हम याद करते हैं, सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये एम डी की माँ है, क्या है डी की माँ है, किंतु डी एम की पुत्री नहीं है। किंतु ये जो डी है, डी किसकी पुत्री नहीं है, एम की पुत्री नहीं है, पुत्री नहीं है। तो ये क्या हो गया पुत्र हो गया। हम क्या हो गया पुत्र हो गया। कौन हो गया पुत्र, है तो बच्चा ही, तो इसकी माँ है ये, तो इसका हो गया पुत्री नहीं है, तो क्या हो गया पुत्र हो गया। ए एन का पुत्र है। अब यहाँ पर ए लेते हैं, एक एन, ए जो किसका पुत्र है एन का पुत्र है। किसका एन का क्या है ये पुत्र है। ये को एन क्या है इसका पिता है। किसका ए का क्या है एन पिता है और का पुत्र है। अब देखते हैं आगे क्या दे रखा है। तथा जी का भाई है, ये ए है तो एन का तो क्या हो गया पुत्र, और जी का क्या हो गया भाई। ये जी है एक इधर, इसका क्या है ये भाई, मतलब ये एन के दो बेटे हो गए जी और ए। ये जी और ए क्या हो गए दोनों एन के पुत्र हो गए। आगे क्वेश्चन क्या आगे क्या दे रखा है देखो, भाई है जी डी की बहन है। ये जी है, ये जो जी है क्या है डी की बहन है। डी की क्या हो गई वापिस बहन हो गई। डी की क्या है बहन है, मतलब ये जी है वो डी की क्या है बहन है, स्त्रीलिंग है, क्या है स्त्रीलिंग है, और डी की बहन है। अब ये देखो एम तो इसका पुत्र है डी, एम का पुत्र क्या है डी है, डी की बहन है जी, और जी का भाई क्या है वापिस ए, जी का भाई क्या है वापिस ए। तो ये जो एम और ये एन है ये क्या हो गया पति पत्नी हो गए। क्या हो गया पति पत्नी। तो हमने हम सम देखो पूछा है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है ये बताना हमें। तो देखो बता देखते हैं, डी एम तथा ए से बड़ा है। ये जो डी यहाँ पर डी दे रखा है, ये डी एम तथा ए से बड़ा है, कोई स्पेस नहीं है। एम से बड़ा तो हो ही नहीं सकता है, गलत हो गया। एम तो इसकी माँ है, एम तो उसकी माँ है, तो माँ से बड़ा तो हो नहीं सकता। दूसरा देखो एम डी और ए से बड़ी है। ये एम है, ये एम है, वो डी इसका जो पुत्र है, और ए ये भी जो इसका पुत्र है, दोनों से बड़ी है। तो ये हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पुत्र है और इन दोनों से ये क्या है बड़ी होगी। दोनों पुत्रों से तो दोनों बड़ी हो गई। अगला क्वेश्चन समझते हैं। यदि किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, किसी वृद्ध व्यक्ति का, किसी वृद्ध व्यक्ति मान लो ये एक वृद्ध व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, कौन सा वृद्ध व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, ये वृद्ध व्यक्ति का एक पुत्र है, वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। मेरे पुत्र का ये मान लो मैं हूँ, यहाँ पर किसका मैं मान लो, इसका जो भी क्वेश्चन के अंदर है पूछ रहा, मेरे पुत्र का, इसका एक पुत्र है ये, और ये इसका क्या है पुत्र, एक नंबर क्या हो गया इसका पुत्र। इसका क्या है ये मेरे किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। ये वृद्ध व्यक्ति है, इसका ये पुत्र है, ये इसका पुत्र है, कोई भी है वो मेरे पुत्र इसके पुत्र का चाचा है। इसका पुत्र का चाचा हो गया, मतलब ये इसका भाई है। क्या है एम मेरा भाई होगा तभी तो इसका चाचा होगा। मेरे बेटे का चाचा कब होगा, मेरा भाई होगा तब। और जो वृद्ध व्यक्ति उसका ये बेटा है, तो मैं भी उसी का बेटा हो गया, मैं भी उसी वृद्ध व्यक्ति का बेटा हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर तो बताए कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री मेरी माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या है। तो बताना है कि मेरी माँ तो बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री, ये मेरी माँ हम अक्सर मानते हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ मान लो, उसकी इकलौती पुत्री क्या है, इकलौती एक पुत्री है। ये इकलौती एक पुत्री के इकलौते पुत्र, इसका एक इकलौता और पुत्र है, उसकी इकलौता पुत्र है, उस का वृद्ध से क्या संबंध है, उसका उसकी वृद्ध से क्या संबंध है। तो ये मेरी माँ की इकलौती पुत्री मतलब मेरी बहन हो गई। क्या होगी मेरी बहन हो गई, और मेरी बहन का लड़का है वो मेरे पापा जी के क्या लगेगा, मेरे पापा जी के क्या लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो क्या या क्या लग जाएगा, मेरे चाचा मेरे पुत्र का चाचा मेरा छोटा भाई होगा, जो वृद्ध का पुत्र है, वृद्ध मेरे पिता है,
और मेरी माँ की इकलौती पुत्री मतलब मेरी बहन का इकलौता पुत्र उन वृद्ध जो मेरे पिता है का क्या हो जाएगा, नाती हो जाएगा। मतलब बोलते हैं ना, इसका नाना हो जाएगा। ये पुत्र का ये क्या लग जाएगा, इसका नाना लगेगा, और नाने का वापस ये क्या हो जाएगा, इसका नाती हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए चंदन कहता है, एक लड़की है यहाँ पर, हाँ एक लड़की की ओर इशारा करते हुए चंदन कहता है कि उसके भाई की माँ के पति का मैं ससुर हूँ। ये चंदन है, कौन है, चंदन है, बहुत चालू आदमी चंदन। चंदन क्या करता है, एक लड़की की ओर इशारा करता है, ये लड़की है, मान लो यहाँ पर क्या है, ये एक लड़की है, एल से दर्शाते हैं। इस लड़की की ओर इशारा करता कहता है कि उसके भाई की, किसके, इस लड़की के भाई, लड़की के क्या है, भाई, सॉरी हाँ, लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसके भाई की माँ, इसका भाई है, इसका कौन है, इसका ये भाई है, इसके भाई की भाई की माँ के, इसका भाई है, इसकी भाई के ये माँ, इसके भाई के माँ के पति, इसके भाई के माँ का ये पति है, और ये पति का मैं ससुर हूँ, इसका मैं कौन हूँ, ससुर हूँ, कौन हूँ, ससुर हूँ। तो चंदन उस लड़की से क्या संबंध रखता है, तो चंदन है वो उस लड़की से क्या संबंध रखता है। देखो, लड़की के भाई की माँ, लड़की के भाई, ये लड़की का भाई है, इसकी माँ है, ये कौन है, ये इसकी माँ, लड़की के भाई की माँ होगी, लड़की इसके भाई की माँ होगी, जिसका पति लड़की का पति होगा, किसका, जो ये पति है ये किसका है, लड़की का, इस लड़की का पति होगा। और जिसका ससुर लड़की का क्या हो जाएगा, इसका यदि ससुर ये है तो इसका क्या हो जाएगा, ससुर इसका ये वापस नाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी माँ का पति है, और माँ का पति का वापस पति का जो पिता है वो ससुर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए शालू ने कहा कि इस महिला की माँ, क्या कहा, हम देखते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं एक फोटो, सबसे पहले बनाते हैं एक फोटो की ओर इशारा करते हुए शालू ने कहा, तो शालू बनाते हैं सबसे पहले, तो ये हमारा शालू, शालू ने कहा कि इस महिला की माँ, मतलब फोटो में कौन है, महिला है, फोटो में कौन है, महिला, ये कौन हो गई, महिला, फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस महिला की माँ, ये इसकी माँ है, कौन है, इसकी फोटो वाले की माँ है, फोटो वाले लड़के की माँ है, इसकी महिला की माँ मेरी नानी की इकलौती पुत्र है। ये शालू की एक नानी है, कौन हो गई, नानी, और इसकी क्या है, ये इकलौती पुत्री है, क्या है, इकलौती पुत्री है, तो इसकी नानी की इकलौती पुत्री हो गई, इसकी तो माँ हो गई, इसकी भी क्या हो गई, माँ हो गई, इसकी भी माँ हो गई। अब यहाँ पर क्या पूछा, इकलौती पुत्री है, तो बताइए शालू उस तस्वीर में महिला से किस प्रकार का संबंध रखता है। तो ये शालू है उस तस्वीर में महिला से, ये तस्वीर में जो महिला दे रखी है इससे किस प्रकार का संबंध रखता है। तो यहाँ पर क्या बोला था, ये महिला किस प्रकार संबंध रखती है, जैसे महिला की माँ, महिला की माँ क्या है, इसकी भी माँ हो गई, महिला की माँ शालू की भी माँ हो गई, तो दोनों की माँ एक हो गई। अब एक ही माँ दोनों की है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमें, निम्न सूचनाओं के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे, निम्न सूचनाओं के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे। कुछ सूचना दे रखी है, उसके आधार पर हमें क्या करना, प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखते हैं, देखो पहला कुछ क्या सूचना दे रखी है, क प्लस ख का अर्थ है क ख का पुत्र है, क माइनस ख का अर्थ है क ख की पत्नी है, और क गुणा का अर्थ है क ख का भाई है, क भाग का अर्थ है क ख की माँ है। तो अ इंटू ए मल्टीप्लाई बे भाग से का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होगा। तो सबसे पहले निकाल, देखो ए मल्टीप्लाई बे, यहाँ पर मल्टीप्लाई वाले देखते हैं, क ख का अर्थ है क ख का भाई है, ये क क्या है, ख का भाई है, क क्या है, ख का भाई है, ख का भाई है, मतलब ये क क्या कौन है, भाई है, कैन क ए क्या है, ये ए बे का भाई है, ये क्या हो गया, भाई हो गया, ए क्या है, बे का भाई है। अब आगे क्या, आगे किसका दे रखा है, भाग का दे रखा है, तो हम देखते हैं बे और से का अर्थ क्या है।
बा का क्या है, के खे का अर्थ है के खे की माँ है। ये जो के है क्या है, खे की माँ है। इस खे की क्या हो गई, माँ हो गई, तो इसकी क्या हो गई, ये माँ हो, सॉरी, के खे का अर्थ है के खे की माँ है। ये जो से है, से की माँ कौन हो गई, ये माँ हो गई बे। जो बे है वो क्या हो गई, से की माँ हो गई। और बे का जो भाई है, जो से का क्या हो गया, मामा हो गया। क्योंकि ये तो माँ है और इसकी इसकी माँ का भाई है, जो क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। ए क्या हो गया, मामा हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा, देखो ए से का पिता है, ए है वो से का पिता है, नहीं से का तो क्या हो गया, मामा है। हाँ, दूसरा ऑप्शन देखो, पहला गलत है। दूसरा क्या है, ए से का भाई है, ये भी नहीं है। ए से का मामा है, हाँ ए से का क्या है, मामा। साइड हो जाएगा। ए से का ए भांजा है, ए से का भांजा नहीं है, से ए का भांजा है। तो ये चौथा भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। और ए भाग बी का अर्थ है ए बी का, हाँ, पिता है। ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो मेनू में से कौन किसका अर्थ है कि पी क्यू का बेटा है। इसी प्रकार जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है या 4 सही है, जो भी है। तो इसका आंसर आपको कमेंट के अंदर करके बताना है। क्या करके बताना है, कमेंट के अंदर करके बताना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका स्क्रीनशॉट लगेगा और मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। आज की क्लास दोस्तों यहाँ तक ही रखेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को देख लो, यहाँ पर गौर से देख लेना जो चीज़ें लिखी हुई है। लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन जरूर दबाए, और शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। ये 3 शर्तें आपके लिए रखी गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।